चलिए अगली खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता दें लखनऊ से है, जहां योगी सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। मदरसों को लेकर यह बड़ा आदेश है, जहां योगी सरकार ने आदेश दे दिया है कि मदरसों में भी अब राष्ट्रगान जरूरी किया जाए। सुबह क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया जाए। आपको बता दें यूपी में करीब 7,000 मदरसे हैं और इन मदरसों में कक्षा प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान गाया जाए, इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो योगी सरकार का ये बड़ा आदेश आपको बता दें। और उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वो भी चर्चा में जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आदेश को देखा कैसे जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद के फेवरेट मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के। और ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला अभी हाल ही में जो निकलकर सामने आया, जिसमें कोर्ट का आदेश की सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। और उसके बाद अब ये एक और आदेश, जिसके बाद ये योगी सरकार का आदेश है और राष्ट्रगान जरूरी अब मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले। राघवेंद्र पांडे हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी इस आदेश को जानने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र, कैसे देखते हैं आप इस पूरे आदेश को, इस पूरे मसले को, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार इससे जुड़े हुए मसले उठ रही हैं, चाहे फिर वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, इधर ताजमहल को लेकर भी विवाद हो ही रहा है, और अब मदरसों में राष्ट्रगान। हालांकि देश से जुड़ा हुआ, देश हित से जुड़ा हुआ, देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो उसमें वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसे ये पक्ष खासतौर पर मुस्लिम वर्ग कैसे देख रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इससे ये पूरा राष्ट्र से जुड़ा मामला है। बच्चों के अंदर राष्ट्र की प्रेरणा बताई जाएगी, बच्चों को बताया जाएगा कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, हम किस लिए जीते हैं, हमारा पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, आगे करना क्या है, रोजी रोटी के साथ राष्ट्र के लिए कैसे जीना है, किस तरह से इसको प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है, इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि मदरसों में जो फंड भी एक तरह से सरकार के द्वारा दिया जाता है, चाहे वो अनुदानित विद्यालय हो या गैर अनुदानित हो, सब में कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का एक सहयोग होता है, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो फंड का मामला हो। तो सरकार भी सोचती है कि अगर जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनके मन भी कहीं ना कहीं एक देश प्रेम हो, एक देश प्रेम की भावना हो, और इस आगे। बिल्कुल रघुवेंद्र, लेकिन अब जब इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि अब तक ऐसा नहीं होता था, और अब इसको लेकर जब ये बात निकलकर सामने आ रही है, तो जाहिर है एक पक्ष होगा जो मानेगा इस बात को, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ, देशभक्ति, देश को लेकर जो बच्चे हैं उनमें बचपन से ही विचार आए, एक पक्ष इसको लेकर बात करेगा, लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा भी होगा जो इसको ठीक नहीं मानेगा। ये आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स होगी उसको भी लेकर हम चर्चा कर लेते हैं कि अब आगे जब इस मामले को लेकर एक पक्ष मानेगा, एक पक्ष नहीं मानेगा, तो उसे कैसे हम देखें, या इस पर अगर आने वाले समय में सियासी मुद्दे शुरू हो जाएं, सियासी बयानबाजियां शुरू हो जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठ ही रहे हैं। नहीं, सियासी के लिए तो बड़ा स्कोप है, क्योंकि इस पे तो बयान आना ही आना है, लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं जो देनी है देना ही होगा। इसके पहले सिनेमा हॉल में भी ये कहा गया था कि भाई राष्ट्रगीत होना चाहिए फिल्म शुरू होने से पहले, वो भी बहुत विवादों में वो गया था वो पूरा मामला। इसलिए जिनको अपनी रोटी सेकनी है, जिनको अपना वो करना है, वो इसमें भी कमियां ढूंढ लेंगे, उनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी कमियां दिखेगी, उसमें उसको भी वो धर्म के अपने आईने से उसको देखेंगे। लेकिन सरकार ने तो फैसला ले लिया है, सरकार ने तो सीधा आदेश दे दिया है कि ये होना है और वो करा के रहेगी, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं है। इससे जो बच्चे निकलेंगे वो एकता के पूरे अपने एक प्रेम से निकलेंगे, हर बच्चों में वो भावना होगी देश के प्रति, ताकि वो आगे भी बढ़े हर तरह की। वैसे भी सरकार ने पहले कोशिश किया था कि मदरसों में अगर एक हाथ में कुरान होगी तो एक हाथ में लैपटॉप भी होगा। वो पूरी तरह से इसको एकदम हाईटेक एजुकेशन देने पे सरकार जोर दे रही है कि मदरसे के जो बच्चे निकले
उनको चाहे आगे सिविल सर्विस में जाना हो या इंजीनियरिंग में जाना हो या डॉक्टरी में जाना हो, उन बच्चों को बेसिस में पूरी तरह से उनको तैयार किया जाए। और देश देश तो भाई प्रथम होता है किसी भी लिए, किसी नागरिक के लिए, तो राष्ट्र की जो भावना हो उससे ओतप्रोत होकर हम अपने जीवन के लिए आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें और हर क्षेत्र में आगे जाएं। तो सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है, उनको लैपटॉप से भी लैस कर रही है और पुरान जो उनको मजाही जो शिक्षा वहां दी जा रही है उसमें भी सरकार ने कभी किसी तरह की आपत्ति नहीं दी। अब आज भी ऑप्शन है कि अगर आप अपने जो भी आप प्रार्थना करते हैं उसको आप करते रहिए, लेकिन ये भी करना साथ में ये अनिवार्य है। सरकार ने इस तरह का एक फैसला लिया है जिसका एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा, बच्चों में एक भावना विकसित होगी देश को लेकर। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। जी रघवेंद्र, लेकिन एक महीने पहले भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई थी कि मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद कक्षाएं प्रारंभ होंगी, लेकिन वो एक महीना निकल गया। अलग अलग मसलों पर हम देख रहे हैं, इलेक्शंस भी थे इस बीच और भी चीजें, विवाद होते ही रहे, लेकिन एक महीने पहले भी वो आदेश था और अब भी है, अब दोबारा से आदेश आया है। उस बीच क्या अंतर आप देखते हैं, इसे क्यों उस वक्त ही शुरू नहीं किया गया? बीच में रमजान था, रमजान का एक पवित्र महीना था जी। रमजान का पवित्र महीना था, लोग उसमें व्यस्त थे क्योंकि वो बहुत ही कठिन उन लोगों के लिए ये त्योहार होता है। हाँ। दिन भर वो लोग इसमें एकदम भूखे रहते हैं और किसी चीज का वो लोग पान नहीं करते हैं। तो ये त्योहार पूरा एक महीना इसी में इनका चला गया और जब ये ईद खत्म हो गई तब सरकार ने सोचा कि अब इस चीज को लागू करने का समय आ गया है। जो आदेश दिया गया था उसको कंटिन्यू किया गया है कि अब ये चीज पूरी तरह से लागू हो, सख्ती के साथ लागू हो, प्रेम से लागू हो और इसमें किसी तरह की राजनीति न ढूंढी जाए। हालांकि जिनको बहस करना है, जिनको इसमें कमियां लगती हैं, उसमें भी उनको धर्म और संस्कार दिखता है। उन्हें तो बैठे बैठाए एक अच्छा मुद्दा मिल गया है जिस पर वो सियासत कर सकते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इस आदेश को आए हुए, तो इंतजार करना होगा कि अब किस तरह से इस पर या तो ये मान लिया जाएगा, सर्वमान्य हो जाएगा, क्योंकि अगर पब्लिक ही इसको या फिर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, आप कोई स्पेशल कोई कमेटी निकल के इस मामले में कोई बात नहीं करती है, तो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर इस पर कोई विवाद होता है, विरोध होता है, तो फिर आगे सरकार का स्टैंड होगा, किस तरह की स्थिति बनती है, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रघवेंद्र जानकारी देने के लिए। तो ब्यूरो चीफ रघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश से, जो हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, राष्ट्रगान देश हित से जुड़ा हुआ मसला, देश के लिए आपकी भावनाएं, आपके जोश से जुड़ा हुआ मसला, और ये हम हर स्कूल में देखते हैं कि हम हर स्कूल में सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगान गाते हुए बच्चों को देखते हैं। और उसके बाद अब जो है मदरसों में भी इस आदेश को लागू कर दिया गया है। हालांकि एक महीने पहले इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन बीच में रमजान का समय था, उस वक्त ये प्रभावी नहीं हुआ था। अब इसे प्रभावी होता हुआ हम हो सकता है देखें, क्योंकि आदेश आ चुका है।